आज हम डिस्कस करेंगे MCQ ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पर भी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ f and g are two functions from R to R defined as fx mod x plus x and gx mod x minus x, then fog of x for x less than 0 each। तब देखिए fx is defined as mod x plus x and gx is defined as mod x minus x। fog ऑफ x क्या होगा? हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं। fog ऑफ x होता है f ऑफ g ऑफ x। नाउ व्हाट इज gx? f ऑफ gx है mod x माइनस x। f ऑफ, और देखिए कंडीशन दिया हुआ है x इज लेस देन 0। यहाँ पे दूसरा कंडीशन हो सकता है x इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि x लेस देन 0 है तो मॉड x इज माइनस x, और ये माइनस x पहले से है। सिंस x is negative, so this is f of minus 2x। fx है mod x plus x, so it is mod of minus 2x plus x के जगह पर minus 2x। mod a into b, mod a into mod b होता है। It is mod of minus 2 into mod of x, और ये minus 2x। mod of minus 2 is simply 2, but mod x is, due to x is negative, mod x is minus x, minus 2x। So minus 2x and minus 2x minus 4x। So which option is correct? D। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यही क्वेश्चन यदि पूछे x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x के जगह जहां हम माइनस एक्स ले रहे हैं वहां प्लस x लेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन, उसको लिखना होगा, एक मिनट। Question number 2, f is a function from minus infinity to 0 to open interval minus 1 0। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, बट 0 इज एक्सक्लूडेड। ये है इसका डोमेन। एंड को डोमेन इज ओपन इंटरवल माइनस 1 0। fx is defined as x upon
1 प्लस मॉड एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 भी 2020 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2020 में आया है। कंसिडर द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय f(x) = x upon 1 प्लस मॉड एक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे फंक्शन का डोमेन जो है वो निगेटिव नंबर्स होंगे, जीरो भी नहीं। यानी यहाँ पर जो x आप देख रहे हैं ये x हमेशा एक निगेटिव नंबर है। जो x ये है वही x ये, वही x ये। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्यों? सिंस x इज निगेटिव, तो x निगेटिव है तो मॉड x इज माइनस एक्स। सो f(x) इज इन फैक्ट x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब फंक्शन को 1 प्रूव करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि हम डोमेन का कोई भी दो आर्बिट्रेरी नंबर x1 x2 लेते हैं और मान लेते हैं कि उनके इमेजेस सेम हैं। तो यदि आप f(x1) = f(x2) लेते हैं where x1 x2 आर फ्रॉम डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ से है, और हमने मान लिया कि देयर इमेजेस आर सेम। सब्जेक्टिव में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वही शॉर्ट में यहाँ करेंगे। तो f(x1) f(x) इज दिस, f(x1) इज x1 अपॉन 1 माइनस x1, f(x2) x के जगह x2 रखिए, तो x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x1 x2 दोनों ओर मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x1 = x2। देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, फंक्शन इज 1 1। ऑन टू होगा कि नहीं वो चेक करें। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम को डोमेन से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट y लेते हैं और मान लेते हैं कि देयर इज सम x whose image under f is y। तो लेट इमेज ऑफ x अंडर f इज y, ऑन टू ये करते हैं। ये y हमने को डोमेन से लिया, y का वैल्यू -1 और 0 के बीच कुछ भी होगा। चूंकि ओपन इंटरवल है, y का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और हमने सपोज किया कि देयर इज सम x, वेदर दिस x इज इन डोमेन और नॉट, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई x है कुछ इमेज अंडर f इज y। अब f(x) का वैल्यू रख दीजिए, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू y। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या हो जाएगा, देखिए x × 1 और y माइनस xy और x प्लस xy इज y, x कॉमन 1 प्लस y is y. So what we get? We get x is equal to y upon 1 plus y। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू रियल है या नहीं, और ये वैल्यू डोमेन में है या नहीं। अब देखिए y जो है हमने इस रेंज में लिया है, -1 to 0। y का वैल्यू -1 to 0 है, 0 नहीं है, -1 भी नहीं, इसके बीच कुछ, यानी एक निगेटिव नंबर है, लाइक -12, -1/3, इस तरह का नंबर है, -0.7, -0.9। तो जब y की जगह हम
-0.1, -0.2, -0.9 कुछ लेंगे तो ऊपर में तो निगेटिव रह जाएगा, नीचे क्या होगा 1 माइनस 0.9 या 0.7 या 0.1 कुछ भी, ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 1 से छोटा है, तो नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव रह जाएगा लेकिन न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि हम y का वैल्यू इस रेंज में ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर इज निगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ये अल्टीमेटली एक निगेटिव नंबर हुआ और निगेटिव नंबर हुआ तो इस रेंज में होगा यानी डोमेन में होगा। तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बीच वाला पोर्शन ये मिटाएंगे। x जो हमने सपोज किया था यानी x, उसका वैल्यू आ रहा है y अपॉन 1 प्लस वाई एंड दिस विल बिलोंग टू -∞ to 0 जो f का डोमेन है, यानी कोई भी y हम लें को डोमेन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा एक एलिमेंट x हमें मिल रहा है डोमेन में, whose image of x under f is y, therefore f is onto also, surjective also। अब यह फंक्शन 1 भी है, इंजेक्टिव भी है एंड onto भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो कौन सा आंसर होगा? 2 का 1 भी है, onto भी है, सो f इज बाइजेक्टिव, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Question number 3. Consider the relation R in the set A given by A will be related with B if magnitude of A minus B is divisible by 2। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव में बहुत सा किया, आप लोग को स्ट्रेस दिया था कि ए के जगह पर कोई भी सेट हो सकता है, ये वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो सेट ऑफ रियल भी हो सकता है, इससे क्वेश्चन के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर मैग्नीट्यूड ए माइनस बी की जगह सिंपली ए माइनस बी भी हो सकता है, तब भी क्वेश्चन के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड डिविजन बाई 2 या मल्टीपल ऑफ 2 एक ही बात है, और 2 की जगह 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। सो इस तरह का सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं, सबका प्रूफ या सॉल्यूशन एक ही जैसा है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि ऑल है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो इतना फेमस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर याद रहता है। देखते के साथ जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी है तुरंत जवाब देगा कि इसका आंसर ऑल है। क्यों? ये ए है 1 2 3 4 5 6। अब इसके जगह कोई भी सेट हो, हमारा काम ये होगा रिफ्लेक्सिव के लिए कि लेट x बिलोंग्स टू a। रिफ्लेक्सिव में हम कहते हैं कि ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड विथ इटसेल्फ। यदि x a में है तो ऑर्डर्ड पेयर x x r में होगा। अब सोचिए x x से रिलेटेड कब होगा, a b से रिलेटेड कब होगा, when magnitude of a minus b is divisible by 2। तो x x से रिलेटेड क्यों होगा, since magnitude of
x minus x equal to 0 is divisible by 2. Therefore x will belong to R, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक कंडीशनल होता है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यदि एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स रिलेटेड विथ वाई, ये कब संभव है? when magnitude of x minus y is divisible by 2। अब x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड डिविजिबल बाई 2 तभी होगा when x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, और x माइनस वाई यदि डिविजिबल बाई 2 है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड हेंस इट्स मैग्नीट्यूड y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 2। So this implies yx will belong to R. So whenever xy belongs to R, yx will belong to R. इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखिए हमने सब जगह x y x लिया है, हम इन एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये x कहाँ से ले रहे हैं? ये से x इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x y इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक जगह कोई भी सेट हो, आंसर में से ही करेंगे तो इजी पड़ेगा। ये ट्रांजिटिव भी है, क्यों? ये भी कंडीशनल होता है। लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि ऐसे दो पेयर हैं जिनका मिडिल मोस्ट सेम है, तो हम दिखलाएंगे कि इसका आउटर मोस्ट एक्स जेड आर में होगा। अब एक्स वाई यदि आर में है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई एंड वाई जेड यदि आर में है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई माइनस जेड आर डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर डिविजिबल बाई 2। क्यों भाई? x माइनस वाई जब 2 से डिविजिबल होगा तभी इसका मैग्नीट्यूड भी 2 से डिविजिबल होगा। यदि x माइनस वाई 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड 2 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। सेम फॉर y माइनस जेड। और फिर हम लोग ये जानते हैं यदि दो नंबर, कोई भी दो नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका सम भी 2 से डिविजिबल होगा, उसका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा, उसका प्रोडक्ट भी 2 से डिविजिबल होगा। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब इनका सम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये भी डिविजिबल बाई 2 होगा। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो क्या हमें मिला? x माइनस जेड विल बी डिविजिबल बाई 2, और जैसे x माइनस जेड डिविजिबल बाई 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 2 से डिविजिबल होगा, और चूँकि x माइनस जेड का मैग्नीट्यूड 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर x जेड विल बिलोंग टू R। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ अंतर ये है कि ए बदल देगा और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड ले सकता है, विदाउट मैग्नीट्यूड ले सकता है, डिविजिबल बाई 2 या मल्टीपल ऑफ 2 या 2 की जगह 3 4 कोई भी नंबर ले ले। सब का मेथोडोलॉजी टोटल यही है, नेचर यही है। तो क्या देख रहे हैं, किस तरह के रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब यह है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर डी में ऑप्शन ऑल है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। f इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय दिस। अब आपको चेक करना है इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को फिगर बना करके सोचिए तो आप जल्दी इसका आंसर कर सकते हैं।
डोमेन एन है, को डोमेन भी एन है, फंक्शन डिफाइंड है 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नंबर यहाँ। अब जरा देखो, दिया हुआ एफ एक्स इज 5x, इमेज ऑफ x अंडर f इज 5x, तो 1 का इमेज क्या होगा? देखो 1 का इमेज 5 हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा, 3 का 15 हो जाएगा, और इस तरह से चलता जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, इसलिए 1 1 हो गया, ये इंजेक्टिव हो गया। लेकिन क्या ऑन टू होगा? ऑन टू होने के लिए कोडोमेन एंड रेंज इक्वल होने चाहिए। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ 1 है, लेकिन ये 1 यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका 1 इमेज हो। 1 इमेज कब होता है? यदि यहाँ हमें 1/5 मिलता, 1/5 का इमेज 1 हो जाता है। क्या 1/5 हमारे डोमेन में है? नहीं है। एक भी एलिमेंट को डोमेन में ऐसा मिल जाए जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो वो ऑन टू नहीं है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 इंजेक्टिव बट नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 5, consider the function f from r minus singleton 0 to r minus singleton 0 given by fx equal to 5x. The function is, अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में fx का डेफिनेशन सेम है, लेकिन हमने डोमेन एंड कोडोमेन बदल दिया। डोमेन है r माइनस सिंगल्टन 0, को डोमेन भी है r माइनस सिंगल्टन 0। fx इज 5x, फंक्शन वही है, fx इज 5x। हमें चेक करना है कि इंजेक्टिव है या नहीं। तो जैसा कि हमने कहा था कि आप फिगर बना करके सोच सकते हैं। कोई भी पॉइंट आप यहाँ लीजिए, 0 नहीं ले सकते हैं। 0.1 लिए तो 0.1 का इमेज 0.5, आप 1 लिए तो 1 का इमेज 5, आप कोई भी नंबर लिए, √2 लिए तो √2 का इमेज 5√2, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ऑल रेशनल इरेशनल नंबर यहाँ हैं और यहाँ भी हैं। तो एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। आप ऐसा कोई केस नहीं बता सकते हैं कि देखिए साहब, एक नंबर यहाँ डोमेन में ये है और दूसरा नंबर ये है और इन दोनों का इमेजेस सेम है, ऐसा आप नहीं बता सकते। अदरवाइज यदि डाउट हो तो आप थ्योरेटिकली सोच लीजिए, यदि हम यहाँ दो नंबर x1 x2 लेते हैं और मान लेते हैं कि इसके इमेजेस सेम है, तो क्या होगा? देखो fx1 is 5x1, fx2 is 5x2, 5 cancel, so x1 equal to x2, so function is 1 1। तो हम फिगर से भी देख के बता रहे हैं कि फंक्शन 1 1 है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप जितना जल्दी इस बात को सोच लेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। अब चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। तो हम फिगर से भी सोच सकते हैं। आप कोई भी नंबर यहाँ लीजिए, एनी नंबर, उसके कॉर्स्पॉन्ड सिर्फ 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 यहाँ नहीं है, 0 यहाँ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहा कि हम 1 लेते हैं, 1 किसका इमेज होगा? तो देखिए y इज 5x,
एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x इज y बाई 5। तो क्या हम देख रहे हैं, यदि यहाँ 1 लेते हैं तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1/5 मिलता है, हुज इमेज अंडर f इज 1। 1/5 का इमेज क्या होगा, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x, तो x के जगह 1/5 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब कोई नंबर लीजिए, आप -2 लिया, यदि आप -2 लेते हैं तो यहाँ हम -2/5 ले सकते हैं। -2/5 R में है, डोमेन कंसिस्ट ऑल रियल नंबर्स। यदि आप यहाँ -2 लेते हैं तो यहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग -2/5 यहाँ से सोच रहे हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि ये हमारे डोमेन में है या नहीं है। -2/5 इज अ रियल नंबर, सो इट विल बी इन डोमेन हुज इमेज विल बी -2। आप x के जगह -2/5 लेंगे, इमेज क्या आएगा, -2। अब कोई नंबर लीजिए, हम इन जनरल जो फॉर्मूला हुआ वो हमने ड्राइव कर लिया कि यदि यहाँ हम कोई रियल नंबर y लेते हैं तो यहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर y/5 हमेशा मिलेगा। ऐसा आप सोचिए, तो यदि यहाँ 0 होता तो क्या होता, यहाँ 0 होता, 0/5 0, तो यहाँ भी 0 होता। एक जगह से 0 निकाला गया तो दूसरे जगह से निकाला गया, लेकिन ये यहाँ पर कोई जरूरी नहीं था। हम R to R भी यदि फंक्शन होता तब भी ये इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होता। सोच लीजिए, इस 0 के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि हमारा डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता एंड को डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता, तब भी ये 1 1 ऑन 2 होता। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा आंसर, सी। ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन 2। सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, A is 1 2 3 and B is 4 5 6 and let F given a tabular format, 1 is connected with 4, 2 is connected with 5 and 3 is connected with 6। क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर F इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। देख लीजिए, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, सो नेसेसरली इट इज बाइजेक्टिव। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेवेंथ में A है 1 2 3 एंड B है 4 5 6 7 और F डिफाइंड है किस तरह से, 1 इज कनेक्टेड विथ 4, 2 इज कनेक्टेड विथ 5 एंड 3 इज कनेक्टेड विथ 6। ये 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट 7 बच गया जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। सो सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन F इज 1 1, F इज ऑन 2 रॉन्ग, और जब ऑन 2 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं। सो ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
f is a function from R to R given by fx is 3 minus x cube to the power 1/3। और हमसे पूछ क्या रहा है, देन f of 3 is what? तो f at 3 हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं, f of g of x, f of g x, यहाँ पर g की जगह भी f है, ये हो जाएगा f of 3। now what is f3? fx हमारा ये है, देन व्हाट इज f3? x की जगह 3 लेकर के देखो, f3 3 minus 3 cube to the power 1/3, so 3 minus 27 to the power 1/3 minus 24 to the power 1/3। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कई बार आप इसको कैलकुलेट करने लगते हैं, जहाँ तक इजीओ में सिंप्लीफाई होगा करेंगे, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो f3 का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, f3 का वैल्यू क्या हो गया, f of -24 to the power 1/3। अब देखिए, अब इस छोटी ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे केस में x के जगह -24 to the power 1/3 है। इस x के जगह हम रखेंगे -24 रेज़ टू द पावर 1/3। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो, अब इसका वैल्यू हो गया 3 माइनस x का पावर 3। x हमारा है -24 टू द पावर 1/3 और x का पावर 3, इसका पावर 3, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसका पावर 1/3। अब क्या हुआ, इज इक्वल टू 3 माइनस, अब देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 1/3 इंटू 3 कैंसिल, तो क्या बचा -24, और ये माइनस, तो माइनस माइनस +24 टू द पावर 1/3, 27 का पावर 1/3, 3 क्यूब का पावर 1/3, सो इट इज 3, यानी बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, if the function f from R to R defined by this is invertible, then f inverse is, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है f is invertible। यदि इन्वर्टिबल नहीं दिया होता तो हमें चेक करना पड़ता है कि वेदर f is 1 1 and onto or not, और तब हम कह पाएंगे कि इन्वर्टिबल है और तब हम f इनवर्स निकालेंगे। तो वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में वैसा आता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो सीधे कह दिया कि f इन्वर्टिबल है, आप सिर्फ f इनवर्स निकाल के बताइए। तो f इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं,
a given function f(x) is 3x plus 5, नहीं, क्वेश्चन 9, 3x minus 4, ये क्वेश्चन है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हम लोग fx को y मान लेते हैं। इसका मतलब है कि ये डोमेन है जहाँ x है, ये को डोमेन है जहाँ y है, और हम मान रहे हैं कि x का इमेज y है, और फिर हम इधर से इधर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो एफ इनवर्स कहलाएगा। तो fx को y पुट कर देते हैं एंड एक्सप्रेस, हम बार बार स्ट्रेस देते हैं, ऑन टू प्रूफ करना हो तब भी, इनवर्स निकालना हो तब भी, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ से x हो जाएगा y प्लस 4/3, और फिर ये चीज भी स्टैंडर्ड है कि fx इज y, कहीं भी हम fx को y लिख सकते हैं, y को fx लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड है इमेज ऑफ x अंडर f इज y। सिमिलरली f इनवर्स y यही फॉलो कर रहा है कि fx इज y, देन f इनवर्स y इज x। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, fx इज y, सो f इनवर्स y इज x। कहने का मतलब y की जगह fx, fx की जगह y, x की जगह f इनवर्स y, f इनवर्स y की जगह x हम लोग स्टैंडर्ड मानते हुए लिख सकते हैं। तो इस x को लिख देंगे देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y इज y प्लस 4/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, f इनवर्स y इज 4 प्लस y/3, ठीक है, y प्लस 4, 4 प्लस y की बात है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 9, क्वेश्चन 9 इज A, ऑप्शन A इज करेक्ट। शायद यही क्वेश्चन 10th में भी है। इफ द फंक्शन f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय f इक्वल टू दिस इज इन्वर्टिबल, देन f इनवर्स इज, तब देखिए सेम क्वेश्चन है, fx को आप y मानिए, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर चूज कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आंसर दिया हुआ है, आंसर साइड में लिखा हुआ है, आप मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन बी। तो ये आप लोग खुद बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, let number of elements in A is m, the number of relations from A to A। अब देखिए 11, 12 सब एक ही तरह के हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक बार फिर से सीखिए और इसको एज स्टैंडर्ड रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज रिलेशन। हम लोग जानते हैं एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is a relation from A to B. If R is subset of A cross B, then R is a relation from A to B. Every subset of A cross B is a relation from A to B. चूंकि phi सबसेट होता है A cross B का, so phi is also a relation called empty relation. Since every set is subset of itself, so A cross B is subset of A cross B. So A cross B is also a relation called universal relation. याद रखेंगे ये सब नाम, ये आपसे पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में। अब
यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा? m इंटू n। और हम लोग पढ़े हैं यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसका 2 टू द पावर n सबसेट होता है। इस सेट में a क्रॉस b में m इंटू n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर m इंटू n सबसेट होंगे। एंड सिंस एवरी सबसेट इज अ रिलेशन, सो नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B is 2 to the power m into n। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। अब हम रिलेशन ले रहे हैं from A to A, means R is subset of A cross A। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ A क्रॉस B में देख रहे थे, हम A क्रॉस A में देखेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B n। अब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू A। ये B भी A हो गया, A में m एलिमेंट, तो अब B में n नहीं, अब B की जगह A हो गया m एलिमेंट, तो क्या आएगा? m इंटू m, m स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन है 2 टू द पावर m स्क्वायर। क्यों? 2 टू द पावर m इंटू m का मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर m स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा A। एंड क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन 12 का C। ऐसे बहुत छोटी बातें हैं, आप थोड़ा सा खुद भी इसको सोच करके आंसर दे सकते हैं। एज ए रिजल्ट याद रखिए, और अच्छी बात है, लेकिन बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअली भी आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ f is an invertible function then which of the following is true? अब देखो f इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट। f इनवर्स विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी यूनिक। f इनवर्स विल एग्जिस्ट बट इट विल नॉट बी यूनिक। f इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ये फॉल्स हो गया। ये स्टैंडर्ड थ्योरम है। यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो निश्चित रूप से f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यह यूनिक होगा। ऐसा कभी नहीं संभव है कि कोई फंक्शन f आपको दिया हुआ है तो एक f इनवर्स इसका ये हो जाए और दूसरा इनवर्स इसका ये हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, स्टैंडर्ड थ्योरम है। सब्जेक्टिव में इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जाता है, तो मल्टीपल चॉइस में प्रूफ तो पूछेगा नहीं, तो स्टैंडर्ड थ्योरम आपको याद होना चाहिए। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा। इफ इनवर्स विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी यूनिक। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट। 14th, let R be the relation in the set this given by this, choose the correct answer। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझिए आप लोग। सेट ए गिवन है, एक सेट गिवन है, से सपोज सेट ए, ट्रिपलेट 1 2 3, और इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है एंड 3 3 से रिलेटेड है। अब पूछ रहा है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव वगैरह वगैरह।
पहले हम सोच लें बगैर उसको देखे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या कहते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी रिलेटेड विद इटसेल्फ। देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कंडीशनल होता है। हम कहते हैं इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन आर देन बी ए शुड बी इन आर। यहाँ देखिए 1 1 अपोजिट 1 1, 2 2 अपोजिट 2 2, 3 3 अपोजिट 3 3, ये सिमेट्रिक भी है। हाँ, ट्रांजिटिव में आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप ढूंढते हैं कि सर इसमें ए बी एंड बी सी इस तरह का तो कोई पेयर ही नहीं है। पेयर है, 1 1 है और फिर 1 1 को ले लिया। दूसरा 2 2 है, फिर 2 2 को ले लिया। अब देखिए ये दोनों सेम, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 होना चाहिए, है। इनर मोस्ट सेम है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 2 2 होना चाहिए, है। आप 3 3 के लिए भी सोच सकते हैं। क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं वो ये कि रिलेशन में इस तरह का पेयर यदि है तब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AC वहां आप ढूंढेंगे। लेकिन इस तरह का कोई पेयर वहां नहीं है तो आप AC क्यों ढूंढेंगे? आप ढूंढना चाहें तो फिर इस तरह की बात सोच करके ढूंढिए। कहने का मतलब यदि इस तरह का पेयर नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? इस तरह का एक पेयर वहां है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग AC ये वहां R में नहीं है, तब हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन इस तरह का पेयर वहां है नहीं, इट इज ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट। इट इज स्मॉलेस्ट equivalence relation on this set। यदि इस सेट में हम 4 4 4 बढ़ा दें तो यहाँ 4 4 बढ़ाना पड़ेगा। इस सेट से 3 हटा दें तो 3 3 हटा देंगे, जो बचेगा that will be the smallest equivalence relation। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? 14th में not transitive wrong, not symmetric wrong, not reflexive wrong, so correct answer is none of these। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इन फैक्ट दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द गिवन सेट 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 15, let T be the set of all triangles in a plane with R as a relation in T given by this। ये क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में आता है और स्टूडेंट्स लोगों को याद हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन यदि मल्टीपल चॉइस में पूछें तो आपको तुरंत आंसर कर देना चाहिए विदाउट एक्सपेंडिंग अ सेकेंड। फिर भी हम सीख रहे हैं। एक सेट है T which consists all possible triangles in a given plane। मान लो ये प्लेन गिवन है, इस प्लेन में कितने ट्रायंगल होंगे? डिफरेंट टाइप के इनफाइनाइट ट्रायंगल्स होंगे। वो सारे ट्रायंगल्स इस सेट में है। नेसेसरली दे आर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स, ऑल आर इन दिस सेट। और उसका नाम यहाँ दे रहा है T1 T2 T3 etc। अब इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया R, कह रहा है कि एलिमेंट T1 एलिमेंट T2 से रिलेटेड होगा इफ ट्रायंगल T1 इज कंग्रुएंट विथ ट्रायंगल T2। इस सेट का कोई दो एलिमेंट आपस में कब रिलेटेड होगा?
ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 R में कब बिलोंग करेगा? व्हेन ट्रायंगल T1 इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल T2। कंग्रुएंट की जगह सिमिलर भी होता है। तो आप बिल्कुल इजीली सोच सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? कोई भी सेट हमने एलिमेंट लिया T1, तो T1 कंग्रुएंट टू T1 नहीं है। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, every triangle is congruent to itself. So T1 will belong to R for all T1 belonging to this set. So it is reflexive. ये reflexive है, symmetric भी है। Suppose T1 T2 belongs to R, ये R में कब होगा? T1 रिलेटेड विद T2 कब होगा? तो डेफिनेशन कहता है कि जब T1 कंग्रुएंट होगा T2 पे। अब T1 कंग्रुएंट है T2 पे, तो T2 कंग्रुएंट T1 नहीं हुआ, एंड हेंस T2 T1 विल बिलोंग टू R. So whenever T1 T2 is in R, T2 T1 will be in R, so it is symmetric also. और ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों? यदि आप ले लें कि सपोज T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ये इनर मोस्ट सेम लेना है। अब T1 T2 भी R में है, T2 T3 भी R में है, इसका मतलब T1 इज कंग्रुएंट टू T2 and T2 is congruent to T3. अब सोचो T1 T2 T3 all are triangle. ट्रायंगल T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है और ट्रायंगल T2 ट्रायंगल T3 के सिमिलर है, तो ट्रायंगल T1 ट्रायंगल T3 के सिमिलर नहीं हुआ। और जैसे ही सिमिलर हुआ इट मीन्स T1 T3 belongs to R, ये आउटर मोस्ट R में होगा। So it is transitive also. So the relation is reflexive, symmetric, transitive. In fact, it is an equivalence relation. और ये सब क्वेश्चन यदि आता है तो वेरी जी लेवल में करके आएगा, कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जो नॉर्मल वे में पढ़ा है, थोड़ा भी पढ़ा है, वो देखते एक्सेप्ट कर देगा। यस, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए करेक्ट। तो आज इस वॉल्यूम में इतना ही। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।